हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल अशफाक साइंस जोन में स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट के बीच हम लेके आ गए हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो बाबू, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में हम पीछे प्रीवियस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम कितने हैं, इन सभी पॉइंट्स को हमने क्लियर कर चुके थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे बाबू। तो आज का टॉपिक है हमारा, तो उस टॉपिक के ओर चलते हैं हम लोग और टॉपिक को लिखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का जो हेडिंग डालिएगा आप सभी, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इसको हम बोलते हैं बाबू इमेज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज कहते हैं। तो बाबू प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इस परिभाषा को हम लोग अगर देखें तो मान लीजिए कि प्रतिबिंब में कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही जो प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर, या ऐसे बोलिए कि अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर अपसरित होती है, संतृप्त होती है ना, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे इसका परिभाषा। अगर हम परिभाषा की बात करें तो बाबू याद रखिएगा कि किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर अपसरित, या ऐसे बोले जिस बिंदु पर मिलती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का, या ऐसे कहिए उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहेंगे। मतलब कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर अपसरित होती है, अपसरित का मतलब मिलती, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। मान लीजिए यहां पे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हम इसके प्रकार में देखते हैं। इसका जो प्रतिबिंब जो होते हैं बाबू, प्रतिबिंब याद रखिएगा, प्रतिबिंब निम्नलिखित में दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला बाबू लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और बाबू दूसरा हो जाएगा आपका काल्पनिक, या बाबू इसको याद रखना है आभासी, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब याद रखिएगा, ठीक है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, ये याद रखना बाबू, ठीक है।
तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देख लिया हम लोग। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आपका बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब या उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, जिसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज, और बाबू इसका होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम चलते हैं पहले की तरफ, नंबर 1 में वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? पहले प्रतिबिंब है ना वास्तविक, प्रतिबिंब। चलिए, इसका परिभाषा अगर हम बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब आपके नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तविक मतलब जो भी घटना होगी, घटना इसमें या तो प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी या प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी। तो जो भी घटना होगी वो वास्तव में किसी न किसी बिंदु पर घटेगी। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, अगर हम बोले परिभाषा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब एक वस्तु है जिससे प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकराकर वहां पे दर्पण में टकराने के पश्चात जो घटना होती है वो प्रकाश का परावर्तन हो या फिर प्रकाश का अपवर्तन हो, उसके पश्चात एक बिंदु पर कोई बिंदु है जहां पे वो मिल रही है वास्तव में आके, अब उसको हम बोलेंगे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद हम चित्र के माध्यम से इनको समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा यहां पे इसका परिभाषा कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब बाबू परिभाषा भी हम वही लिखे हैं, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो बाबू इसका परिभाषा तो हो गया। हम अगर इसके चित्र की बात करें तो हम बाबू इसका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले आप देखिएगा बाबू, एक दर्पण आपको बना लेना है और वो दर्पण होगा आपका अवतल दर्पण। क्या होगा बाबू? अवतल दर्पण। हम आगे बाबू अवतल दर्पण के बारे में, यानी कि दर्पण के प्रकार के बारे में हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद, है ना। ये दर्पण होता है बाबू, इस दर्पण का नाम होता है अवतल। कौन सा दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण है। कौन है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। इसके बाद याद रखिएगा बाबू, हम इसमें क्या करते हैं, एक प्रधान अक्ष खींच लेते हैं। क्या करते हैं? इसके मध्य वाले बिंदु को हम लोग
P से दर्शाते हैं, जिसको हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाता है बाबू वक्रता केंद्र C, अब P और C के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं बाबू P और C के बीच की दूरी क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, जिसको कैपिटल F से दर्शाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कैपिटल F से। अब यहां पर देखिएगा, इसका अगर हम प्रतिबिंब देखें तो वक्रता केंद्र से मान लीजिए कि एक बिंदु है B, यानी कि एक अनंत बिंदु, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हम यहाँ पर एक वस्तु रख दिए, जिसका ये वस्तु ए मतलब वस्तु का नाम हम अगर दे तो ये A और B है, ठीक है। इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब निकलेगी तो परावर्तन या अपवर्तन की घटना घटेगी यहाँ पे। तो पहला जो किरण होता है, इससे निकलने वाली किरण दर्पण से टकरा निकलती है और कहाँ होती है, फोकस से होकर गुजर जाती है, फोकस से होकर गुजर जाती है, तो ये आपका फोकस हो जाता है। तो ये प्रकाश की किरण निकली, दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। तो हम इसका फिगर बना लेते हैं बाबू पहले। ये पूरा F हो जाएगा, हम ऊपर लिख देते हैं इसको। तो बाबू इस प्रकार से हम अगर फिगर को देखें, फिगर को, तो देखिएगा ये आपका A डैश B डैश एक वस्तु था, ये क्या है बाबू, वस्तु है। इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, और A डैश B डैश एक बिंदु है, उस पे आके सभी किरणें, यहां से जितनी भी किरण निकल रही है दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद एक बिंदु A डैश B डैश पे आके मिलती है, इस घटना को बोलते हैं बाबू वास्तविक प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से हम देख सकें तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो बाबू प्रतिबिंब का दूसरा प्रकार हम लोग देखेंगे, दूसरा प्रकार हम लोग देखेंगे बाबू, नंबर 2 है काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसका परिभाषा देखेंगे, इसमें ये आप याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब में, कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी कि अपसरित होती हुई प्रतीत होती है ना। तो देखते हैं हम लोग इसका परिभाषा कि किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, एक मिनट बाबू, थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल लेते हैं। ठीक है बाबू, सॉरी थोड़ा देर के लिए ब्रेक हो गया, इंक खत्म हो गई थी। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अपसरित होती हुई
अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का, बिंदु वस्तु का, उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे इस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो बाबू आपको याद रखना है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगी, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। अगर हम इसका फिगर के बारे में बात करें तो फिगर बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिगर हम देख लेते हैं, है ना। चलिए फिगर हम बनाते हैं, आप लोग भी मेरे साथ बनाएंगे फिगर। तो सबसे पहले बाबू यहां पर एक समतल दर्पण लेना है। क्या लेना है? एक समतल दर्पण। एक समतल दर्पण आप सभी भी ले लीजिएगा। इसके नीचे एक वस्तु लेना है, समतल दर्पण के सामने, ठीक दर्पण के ठीक सामने एक वस्तु लेना है। ठीक है बाबू। चलिए इस वस्तु से प्रकाश निकलेगी, इस वस्तु से प्रकाश की किरण निकलेगी। ये बाबू यहां पे हम इस वस्तु को O मानते हैं। ये हमारा क्या है? वस्तु है O। वस्तु क्या है? O है। इसके बाद बाबू यहां पर देखिएगा, दर्पण के पीछे इस वस्तु का, दर्पण के पीछे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे इस वस्तु का, यहां पर जो ये बनेगा इमेज, ये आई जो बनेगा, ये इसका काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। और ये आपका हो गया बाबू, ये याद रखिएगा, यहां पे ये जो है ये आपका समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। तो ये बाबू आपको याद रखना है ना। यहां पे अगर आप देखें तो आप इसको A और इसको B मान लेते हैं बिंदु, है ना। और ये हमारा, है ना, कोई देख रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई वस्तु, मतलब यहाँ से किसी बिंदु वस्तु सारी प्रकाश किरणें इस पे पड़ती है आके, है ना। तो देख लीजिएगा कि परावर्तन की घटना घट रही है यहाँ पे, क्योंकि प्रकाश जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में दर्पण से टकरा कर लौट जाती है। बाबू इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन हमको दिख रहा है कि प्रकाश की किरण लौट रही है, लेकिन इसका इमेज दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये आई बिंदु पे, ये बिंदु क्या है? ये बिंदु आपका आई है, इस पे इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बाबू। ये याद रखना आपको, इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे इसको काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बाबू एक बात नोट में याद रखिएगा, नोट में हम 2 पॉइंट्स बता देते हैं आपको। नंबर 1 में कि जो वास्तविक प्रतिबिंब को लेके है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है,
से बनता है। वहीं पे अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वो किरणों के काल्पनिक कटांश से, किरणों के काल्पनिक कटांश से बनता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये बाबू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन में बिहार बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बाबू, हमारा चैनल अशफाक साइंस जोन। तो आप सभी सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम आप सभी के बीच जो सिलेबस है क्लास 10th साइंस का, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को हम आपके बीच लेके आएंगे। हमें है ना, बिहार बोर्ड 2027 के लिए हम बाबू पूरा सिलेबस का तैयारी करवाएंगे। तो आप सभी का सपोर्ट करना जरूरी है और आप सभी स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखा करेंगे। हर एक लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर भी जरूर करें बाबू। तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रतिबिंब में अंतर, है ना, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफरेंस देखेंगे हम लोग कि अंतर क्या है। और अंतर में उसके बाद हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।